आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 91वां अध्याय क्रिया योग निरूपण। मुनि बोले कि हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक शिव जी, हे महाभाग, अब हम शिव जी का वह चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से ही संबंधित है और जिसे ही सनत कुमार जी से व्यास जी ने सुना है वह सुनना चाहते हैं। कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे महात्मा, आप धन्य हैं जो देवी की भक्ति में ही इस प्रकार से दृढ़वती है। अतएव अब उस पराशक्ति के ही परम गुप्त रहस्य को सुनिए। व्यास जी बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे महापिता महामतिमान, हे श्री पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग का ही सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या लक्षण है, उसे करने से क्या फल है। पर ब्रह्मा का ही वह सब अत्यंत प्रिय चरित्र मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले कि हे महामते, जिस रहस्य को तुमने पूछा है वह सब मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीन मार्ग श्री माता के ने ही मुक्तिदायक कहा है। चितासा का ही संयोग योग ज्ञान योग तथा ब्रह्मा संयोग क्रिया योग कहलाता है तथा देवी और आत्मा का ही एकाकीकरण भक्ति योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग की ही मुक्ति का ही प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्मा माया दो है, परंतु इस दोनों को ही अभिन्न शरीर जानकर ही जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे व्यास जी, अब इस योग का ही दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर में चाहे तो वह मिट्टी काष्ठ या पाषाण का ही क्यों न हो बनवाता है, जो प्रतिदिन महाफल को ही प्राप्त करता है। ऐसा धर्मात्मा आगामी अपने सहस्त्र कुल को तार देता है, थोड़ा हो या बहुत अथवा करोड़ों की क्यों किए हुए पाप क्यों न हो। श्री माता का मंदिर बनवाने से ही आरंभ में ही नष्ट हो जाता है। जैसे सब नदियों में गंगा जी सब श्रेष्ठ है, वैसे ही सब देवों में पराम्बा श्रेष्ठ है कही गई है। तब सब देवताओं में मुख्य ऐसी देवी के जो मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म की प्रतिष्ठित है होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार देवी के नवरात्र व्रत के ही प्रभाव को तो पंचानन तथा स्वामी कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन नहीं करने में समर्थ नहीं है। नवरात्र के व्रत को ही जब वीरथ पुत्र राजा सूरत ने किया तो अपने गए हुए राज्य को पाया। ध्रुव संधि से पुत्र राजा सुदर्शन ने भी अपना ही हारा हुआ राज्य पाया और इस प्रकार महेश्वरी के श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य ने ही शांति पाई। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा अश्विन शुक्ल के पक्ष में सविधि व्रत करता है, भगवती की कृपा से उसकी सब इच्छाएं नित्य पूर्ण होती है। यदि कोई कार्तिक, अघन, पौष और बैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत कर लोहित और करबीर आदि से के पुष्पों से ही, धूप और सुगंधित से ही मंगला देवी की पूजा करता है तो उसे सारे मंगलों की प्राप्ति होती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य विद्या, धन और पुत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसा ही उमा महेश्वर व्रत भी देवी को ही प्रिय है। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करे। यह संगीता सर्वथा की महापुण्यदायिनी और विशेषकर शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है तथा भक्ति मुक्ति प्रदायक है। इसको सब भक्ति श्रवण करे। पढ़ने और पढ़ाने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो इस संगीता को लिखकर ही अपने घर में रखता है, सभी पूजन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे भूत प्रेत, पिशाच और दुष्टों का ही कोई भी भय नहीं होता और निसंदेह उसके पुत्र पौत्रों सहित की संपत्ति की वृद्धि होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।